Good afternoon everyone. Let us start another video tutorial of class 12th chapter 1 reproduction in organisms. Topic events in sexual reproduction and last part is post fertilization events. Now what are post fertilization events? जल्दी से हम इसको finish करेंगे. Now post fertilization events meaning events after fertilization. These are events आफ्टर फर्टिलाइजेशन. नाउ फर्टिलाइजेशन के बाद कौन से इवेंट्स होते हैं? देखिए दो इवेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट. एक तो देखिए जाइगोट बनता है एंड द सेकेंड वन इज एम्ब्रियो फॉर्मेशन यानी एम्ब्रियो जेनेसिस होती है. अब जाइगोट जो है हम सभी जानते हैं कि जाइगोट किस तरह से बनता है. जाइगोट जो है इट इज़ बेसिकली फॉर्म्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो स्पर्म प्लस ओवम फ्यूज करेंगे और अल्टीमेटली क्या बना देंगे? एक डिप्लॉयड जाइगोट. नाउ हैप्लॉयड स्ट्रक्चर से डिप्लॉयड जाइगोट बना. अब जाइगोट जो है बेसिकली अगर हम एक टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे हम पढ़ेंगे, डेट इज 11th क्लास में भी हमने पढ़ा है, डेट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस. अब ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस क्या है? बेसिकली देयर इज इन लिविंग वर्ल्ड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स. 3 तरह के लाइफ साइकिल्स होते हैं. अब वो लाइफ साइकिल्स क्या हैं? हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक. अब मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लूँगा क्योंकि रीज़न ये है कि अगर मैं इसको यहाँ डिटेल में लूँगा तो 11th क्लास का टॉपिक है ये और वहाँ हम इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ हम सिर्फ इसको एक ओवरव्यू समझ लेते हैं कि जाइगोट अलग अलग तरह से बिहेव करता है. वो किस तरह से बिहेव करता है? जैसे हैप्लॉन्टिक. हैप्लॉन्टिक में क्या है? जाइगोट जो है वो मियोसिस शो करता है और हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स बनाता है. यानी हैप्लॉन्टिक साइकिल वो साइकिल है जहां पर जाइगोट शोज मियोसिस डिवीजन. बस इतनी सी बात अभी फ़िलहाल के लिए यही याद रखिए. तो इसका मतलब क्या होगा? जितने भी इंडिविजुअल्स बनेंगे, इंडिविजुअल्स क्या होंगे भाई? इंडिविजुअल्स आर हैप्लॉइड. और इसमें क्या है अगर आप देखें तो नटशेल क्या निकलता है कि हैप्लॉइड फेस जो है वो डोमिनेंट है. हैप्लॉइड फेस डोमिनेंट है. डिप्लॉयड फेस इस पर इतना डोमिनेंट नहीं होता. हम देखेंगे इसका साइकिल है, इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस है. अगर इसकी हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स देखिए, देयर आर एल्गे. बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गेज है. फंजाई भी है लेकिन कुछ एल्गे की एग्जांपल जो आपको याद रखनी है वो क्या है? एल्गे आर सच लाइक, आप जानते हैं, क्लेमाइडोमोनास. आप क्लेमाइडोमोनास याद रख सकते हैं, कारा याद रख सकते हैं. अगर आप कारा के बाद चले तो यूलोथ्रिक्स याद रख सकते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. अंडरस्टूड. आप इसके बाद यू कैन रिमेंबर वॉलवॉक्स रख सकते हैं. सो मैनी एग्जांपल्स आर देयर ऑफ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. तो ये ध्यान रखना है कि ये क्या है. ये बेसिकली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज ऑल्सो नोन एज जाइगोटिक मियोसिस. जाइगोटिक मियोसिस भी कहा जाता है. अब जो नेक्स्ट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा? जो लाइफ साइकिल का मेजर पार्ट है वो डिप्लॉयड होगा. अंडरस्टूड. देखिए बड़ा ही सिंपल सा फंडा है कि जो लाइफ साइकिल का मेजर पार्ट है वो क्या होगा? सो मेजर पार्ट इज डिप्लॉयड. सो इट मीन्स डिप्लॉयड फेस जो होगा इज डोमिनेंट और प्री डोमिनेंट कह सकते हैं. सो अब ये एक
नॉर्मल डिप्लॉयड साइकिल है जहाँ पर जाइगोट डिप्लॉयड होता है और आगे इंडिविजुअल भी डिप्लॉयड होते हैं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आती हैं। और वो एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स आर, आप देखिए फंगस, कुछ फंगस है, जैसे एनसीईआरटी में बड़ी ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल दी हुई है फ्यूकस की। फ्यूकस की एग्जांपल आपने नीट के लिए भी याद रखनी है, अंडरस्टूड। सॉरी, फंगस इज नॉट फ्यूकस, इट इज एल्गा, ब्राउन एल्गा, इट इज ब्राउन एल्गा, ये आपने याद रखनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फ्यूकस की। और इसके साथ साथ आप देखिए सार्गेसम भी, ये भी आप याद रखेंगे। ये दो एग्जांपल्स आप याद रख लीजिए एल्गा के केस में। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म्स भी हैं, एंजियोस्पर्म्स भी हैं, ये सारे आपकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की एग्जांपल्स आती हैं। तो यहाँ ये बड़ी एक मेजर पार्ट है जाइगोट की डेवलपमेंट का। और इसे क्या कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, हम इसे क्या कहेंगे, जैसे हमने पहले को कहा कि डेट इज जाइगोटिक मियोसिस, नाउ दिस इज नोन एज गैमेटिक मियोसिस। हम इसे क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ लिख देता हूँ, ऑल्सो नोन एज गैमेटिक मियोसिस। देखिए गैमेटिक मियोसिस कहा जाता है। और एंड में जो आप यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या है, दोनों फेसेस, दोनों जो फेसेस है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक मीन्स बोथ haploid and diploid cycles run side by side. Haploid and diploid cycles run side by side. और इसे हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, चलिए, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पोरिक मियोसिस। अब ये क्यों कहा जाता है, ये हम 11th के एक टॉपिक पे देखेंगे। सो स्पोरिक मियोसिस भी कहा जाता है। अब वो स्पोरिक मियोसिस अल्टीमेटली वो गैमेटोफाइटिक बॉडी बनाते हैं, फिर आगे गैमेट्स बनाते हैं, गैमेट्स फ्यूज करेंगे, जाइगोट है। तो यहाँ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों साइकिल्स होते हैं। इसकी बहुत अच्छी डायग्राम्स जो है वो एनसीईआरटी में भी दी गई हैं, बहुत सारी बुक्स में भी दी गई हैं। और इसकी कुछ बड़ी ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स, जैसे आप देखिए ब्राउन एल्गा में बड़ी अच्छी एग्जांपल आती है, इट इज केल्प्स, और दूसरी आती है एक्टोकार्पस। ये आपने दो एग्जांपल्स इसमें याद रखनी है। इसके अलावा हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल कहाँ दिखाया जाता है, ये ब्रायोफाइट्स में भी होता है और टेरिडोफाइट्स में भी होता है, वहाँ भी आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल्स दिखाई देते हैं। आप जानते होंगे ब्रायोफाइट्स में हमने स्पोरोफाइटिक और क्या कहते हैं गैमेटोफाइटिक बॉडी पढ़ी थी। हम ये भी जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स में जो मेन बॉडी होती है वो गैमेटोफाइटिक होती है, विच इज़ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट स्पोरोफाइटिक बॉडी, जबकि टेरिडोफाइटा में ऐसा नहीं होता, वहाँ बिल्कुल उलट होता है। वहाँ स्पोरोफाइटिक बॉडी जो है वो इंडिपेंडेंट है और गैमेटोफाइटिक बॉडी जो है वो डिपेंडेंट होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपने जाइगोट के अंदर ध्यान में देनी है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूँ आपके साथ। अगर आप देखें तो इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या है, इट इज़ जाइगोट, एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट में आप देखते हैं जाइगोट किस तरह से बनता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवन, एंड फाइनली जाइगोट की डेवलपमेंट जो है अल्टीमेटली 3 तरह के साइकिल से होती है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब इसकी हम डायग्राम्स बाद में देखेंगे, लेकिन हैप्लॉन्टिक क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज जाइगोटिक मियोसिस, और यहाँ जाइगोट मियोसिस करता है, हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स बनते हैं। एग्जाम्पल्स आर गिवन, क्लाइमेटोमोनास, कारा, यूलोथ्रिक्स, देयर इज वॉलवॉक्स एंड मेनी मोर। और इसके अलावा देयर इज़ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो ब्राउन एल्गा में, फ्यूकस में होता है, सार्गेसम में होता है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में दिखाई देता है।
डायाटम्स में भी होता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक की अगर बात करें तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आपको दोनों हैप्लॉइड और डिप्लॉइड साइकिल्स रन साइड बाय साइड, स्पोरिक मेयोसिस भी कहा जाता है। और ब्राउन एल्गे जैसे कैल्प्स और एक्टोकार्पस में भी ये बहुत ही प्रीडोमिनेंट है। देन देयर इज टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, ऑल दी शोज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब दूसरी तरफ आ जाता है कि बेसिकली जाइगोट जो है उसके व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, जाइगोट क्यों बनता है? अगर आप देखें तो जाइगोट क्यों बनता है, हम यहीं पर इसको फिनिश कर देते हैं। जाइगोट क्यों बनता है भाई? नंबर वन थिंग देखिए, ये मिक्सचर ऑफ टू जीनोम्स होता है। पहली चीज़ तो ये है, दो डिफरेंट जीनोम्स का मिक्सचर होता है। दूसरी चीज़ ये कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ रेस, देखिए कॉन्टिन्यूटी ऑफ रेस। और तीसरी चीज़ ये लिंक, इट इज़ अ लिंक बिटवीन टू जनरेशंस और लिंक बिटवीन जनरेशंस। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। पहला, इट्स ए मिक्सचर ऑफ जीनोम्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, कॉन्टिन्यूटी ऑफ रेस एंड लिंक बिटवीन जनरेशंस। सो नेचुरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टर्स पास ऑन होते हैं, जीनोम्स पास ऑन होते हैं, मिक्सचर होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आती है। नाउ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, और वो नेक्स्ट पार्ट क्या है? दैट इज़ एम्ब्रियोजेनेसिस। चलिए जल्दी से इससे भी ख़त्म करते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस एक ऐसा इवेंट है जिसमें देयर इज़ बेसिकली फॉर्मेशन and development, formation and development of embryo from zygote. It is known as embryogenesis. तो देखिए, एक अगर जाइगोट की बात की जाए तो जाइगोट क्या है? एक यूनिसेलुलर बॉडी है। हालांकि दो सेल्स को मिलाकर बनी है, लेकिन यूनिसेलुलर बॉडी है। और बाद में उसमें डेवलपमेंट होती है, देयर इज़ माइटोसिस डिवीजन होती है, और व्हाट हैपन्स, इट बिकम्स ए मल्टीसेलुलर बॉडी। चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, इट बिकम्स ए मल्टीसेलुलर बॉडी एंड इट इज़ एम्ब्रियोजेनेसिस। और इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो फिलहाल तो हमें यही करना है। और अगर एम्ब्रियोजेनेसिस की बात की जाए तो एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई? नेक्स्ट स्टेप होगा, it is morphogenesis. And what is morphogenesis? अब ये भी टर्म हमें क्लियर होनी चाहिए। देखिए, morphogenesis होता है फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन्स, फॉर्मेशन ऑफ, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, ऑर्गन्स भी कह सकता हूँ, या एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी कह सकता हूँ। तो ये जो काम है ये एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद होता है, और एक बेसिकली एक कंप्लीट इंडिविजुअल इसके बाद फाइनली क्या बनेगा? इट इज़ इंडिविजुअल। सो ये क्या है? हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। तो एक बार फिर से ध्यान रखिए कि देयर इज फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, फ्रॉम यूनिसेलुलर बॉडी टू मल्टीसेलुलर बॉडी, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। फाइनली the morphogenesis, that is formation of external and internal structure or formation of organs, and finally individual. So that is what completes all about the post fertilization events. So next topic हम एक छोटा सा टॉपिक लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।